करना है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसरा को अपने पाँव तले रौंदने का वक़्त आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने पैगाम भेजा। किसरा की तरफ से यह पैगाम मिला कि हम आपका मुकाबला नहीं करना चाहते, हम जंग नहीं करना चाहते, आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, टेबल टॉक करें, बैठें हमारे साथ, आप अपने मुतालबात रखें, हमारी भी जो है अर्जियात हैं उनको भी आप सुने, और ये महल और ये इलाका आप वैसे ही अपने कब्ज़े में ले लें, हम जंग नहीं करना चाहते। हमें पता है हम मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते, मुसलमानों के साथ तलवारों से कभी भी हम मुकाबला नहीं कर सकते, तो इसलिए आप मुज़ाकरात करें। उन्होंने पैगाम भेजा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने 2 कासिदीन भेजे, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत आमिर बिन सईद थे या हज़रत अबू आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनमें से कोई एक थे सहाबी। तो ये दोनों सहाबा कराम एक लंबा सफ़र तय करके, उस वक़्त ये गाड़ियाँ तो नहीं होती थी, पैदल सफ़र होता था, ऊँट घोड़े खच्चर गधे इस्तेमाल होते थे सफ़र के लिए, तो ये पैदल सफ़र करके दूर दराज इलाके में किसरा के महल में पहुँचे सहाबा कराम। आगे मुहाफ़िज़ीन मौजूद थे, दरबान मौजूद थे, तो इन्होंने कहा कि हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कासिद हैं और आपके बादशाह से मुज़ाकरात करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि आप अपना हुलिया देखें, आपके चेहरे पे, आपकी दाढ़ी पे, आपके जुल्फ़ों पे, आपके कपड़ों पे कितनी गर्द व गुबार है, इस हुलिये में आप हमारे बादशाह से मुलाकात करेंगे, इस तरह आप हमारे बादशाह से मिलेंगे, क्योंकि बादशाह से मिलने के भी कोई आदाब होते हैं। तो सहाबा कराम ने कहा कि हम बड़ा लंबा सफ़र तय करके आए हैं और पैदल सफ़र था, गर्द व गुबार धूल मट्टी जो आप देख रहे हैं हमारे चेहरे पे बालों पे, ये तो होना ही था। तो उन्होंने कहा कि फिर आप ऐसा करें, हमारे शाही जुब्बे आप ले लें, जो बादशाह के सामने जाने के लिए शयान शान है, वो जुब्बे आप पहने और फिर आप बादशाह के पास जाके गुफ्तगू करें। इन्होंने कहा काफिर का लिबास हम अपने बदन पे ओढ़ेंगे, काफिर के लिबास को हम ज़ेब तन करेंगे। इन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, गैर की तहजीब और कल्चर तो हमने कभी भी नहीं अपनाना, काफिर का लिबास कभी भी हम अपने बदन पे नहीं ओढ़ेंगे। और आज हम देख लें हमारी शादी ब्याह पे जो हमारा लिबास होता है, बिलखसूस हमारी जो ख़वातीन का लिबास होता है शादी के मौके पे, कभी आपने गौर किया है क्या ये लिबास पहन के किसी के सामने आने के काबिल होती हैं हमारी ख़वातीन? ये कहाँ से लिया कल्चर हमने, ये किस तरह चीज़ हमारे अंदर राइज हुई, किस तरह हमने इसको अपनाया? ये हिंदुओं का कल्चर, ये यहूदो नसारा का कल्चर, और एक वो हमारे असलाफ थे कि उन्होंने गैर के लिबास को अपने बदन के करीब नहीं आने दिया, और हम इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे होते। ये हमारे भाई बड़े खुशकिस्मत हैं, मेहंदी के मौके पे इन्होंने जो है हुजूर के मिलाद की महफिल सजा ली, वरना मेहंदी पे जो खराफात की जाती हैं हमारी शादी ब्याह पे और हमारे इन फंक्शन पे, कभी आपने गौर किया? और ये कहाँ से लिया हमने? जब हमारे यहाँ कोई फौत की होती है तो फिर हमें इस्लाम याद आता है। कोई औरत फौत हो जाती है तो कहते हैं कि चलो अब चादर ऊपर कर लो, कब्र के ऊपर 4 जो महरम रिश्ते हैं वो चादर पकड़ लें, क्योंकि औरत जो है कब्र के अंदर दफन होने लगी है। जो गैर महरम है वो दूर चले जाएं, पीछे हट जाएं, गैर महरम चेहरा न देखें औरत का। अब फौत की हुई है, ताहद निगाह सोगवार माहौल है, और खाने जहन में भी औरत के हवाले से कोई बात किसी के जहन में नहीं आ सकती, फिर भी कहा जाता है गैर महरम पीछे हो जाएं, ऊपर चादर तान ली जाती है। उस वक़्त सारा दिन जो है वहाँ पे याद आ रहा होता है कब्रिस्तान के अंदर। मैं कहता हूँ कि यही चादर अगर उसकी ज़िंदगी में उसको ओढ़ाई होती तो आज कब्र का माहौल और मंजर ही कुछ और होता, आज कब्र का नज़ारा ही कुछ और होता। अगर पर्दा उसने, ये चादर उसने अपने ऊपर दुनिया की ज़िंदगी में डाली होती। और ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, किस तरह बेराहरवी का शिकार हो रहे हैं हम, और किस तरह गैर की तहजीब को अपना रहे हैं हम। सहाबा कराम ने कहा गैर का लिबास हम अपने बदन के करीब भी नहीं करेंगे। बादशाह को पैगाम दो, अगर हमारे साथ बात करेगा, टेबल टॉक करेगा, मुज़ाकरात करेगा तो हम करेंगे, और अगर आप अंदर नहीं जाने दोगे, आपका बादशाह कहेगा कि वापस भेज दो, तो हम वापस चले जाएंगे। लेकिन बादशाह को ये भी कह देना कि अगली बार फिर हम मुज़ाकरात करने नहीं आएंगे, अगली बार हम तलवारें लेके आएंगे। तो जब बादशाह को पैगाम मिला, बादशाह ने कहा उनको ऐसे ही ले आओ, जिस तरह आ रहे हैं ऐसे ही ले आओ। ये सहाबा कराम पहुँचे, वहाँ पे मुज़ाकरात हुई, इनकी बातचीत तय हो गई। बादशाह ने कहा आप लंबा सफ़र करके आए, मेहमान हैं, आज रात का खाना आप हमारे यहाँ खाएँगे और हमारे यहाँ क़याम करेंगे। इन्होंने कहा कि हमें ये पसंद है कि ज़मीन के ऊपर दस्तरखान लगाया जाए। बादशाह ने कहा कि इनके लिए ज़मीन पे दस्तरखान बिछा दो। बादशाह ख़ुद भी नीचे बैठ गया। जिस वक़्त ये सहाबा कराम खाना खाने लगे, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने
एक नवाला उठाया, मुंह के करीब करने लगे तो नवाला उनके हाथ से गिर गया। गिर जाता है ना, बाज़ औक़ात नवाला हाथ से गिर जाता है, बेध्यानी में, किसी सोच में होता है इंसान, या किसी भी वजह से नवाला गिर सकता है, किसी के हाथ से भी गिर सकता है। तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने नवाला मुंह के करीब किया तो वो गिर गया। अब उन्होंने उसको उठाया, साफ़ किया और फिर मुंह के करीब करने लगे। तो हज़रत आमिर बिन सईद या हज़रत अबू आमिर थे, उन्होंने कोहनी लगाई, कहा कि हुज़ैफ़ा बिन यमान, देखो बादशाह का माल है, बादशाह का दस्तरखान है, सामने बादशाह मौजूद है और आप नीचे गिरा हुआ लुक़मा उठा रहे हो, नीचे गिरा हुआ लुक़मा उठा के खा रहे हो। तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान के चेहरे पे सुर्खियाँ दौड़ने लगीं। आपने फरमाया कि मैं बादशाह का लिहाज करूँ या सुन्नत मुस्तफ़ा का लिहाज करूँ, मैं बादशाह का लिहाज रखूँ या हुजूर के दीन का ख्याल करूँ। हमारे लिए तो मुकद्दम अल्लाह का हुक्म है, हुजूर का फरमान है, हमारे नबी की शरीयत है, और हमारे नबी ने हमें ये हुक्म दिया है कि अगर नवाला गिर जाए तो उसको ज़ाया नहीं करते, उसको साफ़ करके खा लेते हैं, अल्लाह इसका भी अजर अता फरमाता है। और हमारा मिजाज क्या है, हमारा बच्चा दस्तरखान पे मौजूद हो और उसके हाथ से नवाला गिर जाए तो हम उसको डांट देते हैं कि बेटा ख़बरदार, नीचे गिरी हुई चीज़ को नहीं उठाते। हम उसको डांट रहे होते हैं, मना कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा दीन हमें ये तालीम देता है, हमारा इस्लामी कल्चर हमसे ये तकाजा करता है कि वो ज़ाया नहीं है, बल्कि उसको खाने का भी अल्लाह ने अजर रखा है, उसका भी हमें सवाब